नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 5.5। ये भैया आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोस्तों इस यूनिट को आपको पढ़े पढ़ाने के लिए सोचा। क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है विद्यालय में जो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, चाहे वो बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, चाहे वो बच्चे का कह सकते हैं कि संचयी रिकॉर्ड हो, या हम कह सकते हैं कि बच्चे का केस इतिहास हो, या बच्चे का केस स्टडी हो। तो ये जो आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट, कम्युनिटी रिपोर्ट या रिकॉर्ड, या इसके बाद में केस हिस्ट्री, ये जो आपके विद्यालय में रख रखाव इनका रखा जाता है, तो भैया ये कैसे रखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। और थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, थोड़ा इस समय कम मिल रहा है, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर के, खासकर कि ये तो आपके कॉमन सब्जेक्ट चल रहे हैं IDD के, HI के और VI के, ठीक है। इसके बाद में जो भी IDD के आपके 3 सब्जेक्ट और बचेंगे, तो भैया मैं इनको भी यहाँ पर कवर करा दूंगा। कैसे भी होकर के मैराथन क्लासेस ला करके जो भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन आपका भी भैया उत्तरदायित्व तो पूरा बनता है कि आप खुद से भी चीज़ों को पढ़ें। आपको पता है कि हमारे पास थोड़ा समय जो है वो कम रहता है, ठीक है। और बिना समय गंवाए हुए अब हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को आप लोग लगा लीजिएगा, जो कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले बात कहेंगे कि प्रगति रिपोर्ट, संचयी रिकॉर्ड और केस इतिहास यानी कि केस हिस्ट्री सहित स्कूल रिकॉर्ड बनाए रखना, और छात्रों को शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास पर नज़र रखने के साथ साथ शिक्षकों, प्रशासकों और अभिभावकों और सहायक कर्मचारियों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो ये आपके केस हिस्ट्री हुआ, जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई बच्चे की, या कम्युनिटी रिकॉर्ड हुआ, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इसलिए बच्चे की रखी जाती हैं जिससे कि कोई भी शिक्षक हो, कोई भी वहाँ का प्रशासक हो उस विद्यालय का, या कोई भी अभिभावक हो, कोई भी सहायक कर्मचारी हो, जिससे कि वो जान सके कि बच्चे का कहाँ तक कि कितना विकास हुआ है, उस बच्चे के बारे में जानकारी जो है वो रखी जा सके। अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपकी जानकारी है, जैसे ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, जैसे ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, जो भी ये विद्यालय के अंदर रख रखाव हैं, स्कूल रिकॉर्ड्स हैं, उनको भैया एकत्र करना शुरू कर दिया जाता है। और विद्यालय के अंदर जो भी कक्षा है, किस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है, किस प्रकार से उसकी प्रगति रिपोर्ट है, क्या क्या उसकी संचयी रिकॉर्ड है, ठीक है, समय समय पर इन सभी की निगरानी रखी जाती है, और बेहतर तरीके से जो भी इनका एक कह सकते हैं प्रोफार्मा है, उसको तैयार किया जाता है, उसको बनाया जाता है, जहाँ पर बच्चे से संबंधित बच्चे के शारीरिक, मानसिक, जो भी बच्चे का नैतिक या मनोवैज्ञानिक विकास, इनसे संबंधित चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं, या इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं यहाँ पर इनका डिस्कस किया जाता है। अगर हम बात करें जो आपका सबसे पहली हेडिंग है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और उसका नाम है भैया क्या, प्रगति रिपोर्ट। क्या नाम है? प्रगति रिपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो कहेंगे कि बच्चे में किसी विशेष अवधि के दौरान, यानी कि जो भी बच्चे का टाइम पीरियड था, विशिष्ट अवधि थी, उसके दौरान बच्चे को ग्रेडिंग या सेमेस्टर में छात्र को शैक्षिक प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट प्रदान किया जाता है। यानी कि बच्चे को अगर कोई भी सेमेस्टर के दौरान कोई भी शिक्षा दी जा रही, कोई भी शिक्षा प्रदर्शित की जा रही है, उसमें क्या किया जाएगा, बच्चे को ग्रेडिंग, जैसे A+ होता है, B+ होता है, इस प्रकार से ग्रेडिंग, या भैया सेमेस्टर अगर चल रहा है तो शैक्षिक प्रदर्शन, इसका जो है एक स्नैपशॉट दिया जाता है। यानी कि इनको सजो करके चीज़ों को रखा जाता है।
और उसमें आमतौर पर बच्चे को ग्रेड, बच्चे की उपस्थिति कितनी रही, प्रेजेंट कितना रहा बच्चा, और शिक्षकों की टिप्पणियाँ, यानी कि बच्चे ने कौन कौन से कार्य किए, कैसे किए, शिक्षकों ने उन पर टिप्पणियाँ क्या दी, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे का व्यवहार और उसका मूल्यांकन भी उसमें शामिल किया जाता है। और यही तरीका है, इस तरीके से भैया प्रगति रिपोर्ट यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या किया जाता है कि जो नियमित अपडेट हैं यानी कि जो रेगुलर अपडेट्स हैं उनको रखा जाता है कि रेगुलर कुछ चीज़ें जो हैं रिपोर्ट जो भी प्रगति रिपोर्ट है उसमें जो नियमित चीज़ें हैं, नियमित अंतराल के बाद बच्चे ने क्या काम किया, कौन सी ग्रेडिंग उसको दी जाएगी, उसका उस अवधि का अंत कब तक हुआ, इसकी जानकारी रखी जाती है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कारण ये है कि जितनी जल्दी आप लोग समझ जाओगे चीज़ों को उतनी जल्दी आप बेहतर चीज़ों को कर पाओगे। और भैया आप सभी को पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस करना, साथ ही साथ वीडियो को अपने सभी मित्रों में, सभी ग्रुप में शेयर करना और वीडियो लाइक करना, ये आपका पूरा उत्तरदायित्व है ना। तो आप इस उत्तरदायित्व को निभाइए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग स्वयं से भी पढ़ते रहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पर बात हो रही है सटीकता की, यानी कि बात हो रही एक्यूरेसी की, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, तो जो भी टिप्पणियाँ दी जाएंगी माता पिता और छात्रों के साथ उसको साझा भी किया जाएगा और जो भी ग्रेड है, जो भी टिप्पणियाँ हैं, सभी की उपस्थिति में इसकी जानकारी सभी को दी जाएगी। यानी कि जो भी शिक्षक के द्वारा बताया गया कि आप ऐसा कीजिए बच्चे के प्रति, या आप बच्चे को ऐसे करा करके आप बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। तो जो भी छात्रों को टिप्पणियाँ दी जाएंगी उसमें माता पिता और छात्रों को भी साझा किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा और उनको ग्रेड और टिप्पणी के बारे में बताया जाएगा कि बच्चे की भैया क्या रिपोर्ट है, बच्चा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किन किन कार्यों को कर रहा है और कैसे जो जानकारियां हैं बच्चे को सटीकता की ओर ले जा रही हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पष्टता की। स्पष्टता की बात कर लेंगे, यानी कि क्लियरिटी की बात करेंगे। क्लियरिटी में बच्चे की ताकत क्या है, यानी कि बच्चे का स्तर क्या है, सुधार के क्षेत्र क्या है, यानी कि पहले बच्चा कैसे कार्य कर रहा था और अब किन क्षेत्रों में उसका सुधार हुआ है, समग्र प्रदर्शन क्या है, सटीक रूप से बताने के लिए टिप्पणियों में स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग क्या है। तो इन चीज़ों का प्रयोग भी किया गया स्पष्टता में, यानी कि क्लियरिटी में। अब हम बात करते हैं समय पर वितरण। तो जब हम बात करते हैं टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि समय पर वितरण की, तो जहाँ पर माता पिता को, छात्रों को प्रगति रिपोर्ट तो दी जाएगी, लेकिन उनके साथ में उन चिंताओं को भी या उनके जो प्रश्न करने के अवसर हैं उनको भी टाइम दिया जाएगा, उनको भी अवसर प्रदान किया जाएगा कि वाकई हमारे बच्चे ने कैसा कैसा कार्य किया। उसकी प्रगति रिपोर्ट जब साझा की गई तो माता पिता से भी उसके फीडबैक को लिया गया, उनको भी अवसर प्रदान किए गए, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या था, ये आपका था प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि प्रगति रिपोर्ट। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं आपका संचयी रिकॉर्ड की। संचयी रिकॉर्ड यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, संचयी रिकॉर्ड एक छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन, उसकी उपस्थिति, उसकी मानकीकृत परीक्षा स्कोर और उसकी शैक्षिक यात्रा के दौरान अन्य प्रासंगिक जानकारी का व्यापक इतिहास होता है। यानी कि बच्चे का शैक्षिक प्रदर्शन क्या है, बच्चा कितनी बार उपस्थित हो रहा है, उसका स्कोर क्या है, उसकी शैक्षिक जो ज़रूरतें हैं या शैक्षिक जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, या शिक्षा किस प्रकार से वो ग्रहण कर रहा है, प्रासंगिक जानकारी क्या है, व्यापक इतिहास क्या है, इसके बारे में जानकारी कहाँ पर होती है, वो होती है आपकी संचयी रिकॉर्ड में, जहाँ पर एक ग्रेड स्तर से दूसरे ग्रेड स्तर तक या एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक ये चीज़ें जो हैं वो पीछा करते हैं। एक विद्यालय से बच्चा अगर दूसरे विद्यालय जा रहा है, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड की ओर जा रहा है, तो ये चीज़ें उसको छोड़ने वाली नहीं हैं, ये भी उसके पीछे ही रहने वाली हैं। आगे हम बात करते हैं संचयी रिकॉर्ड बनाए रखने का तरीका क्या है। तो संचयी रिकॉर्ड किस प्रकार से बना के रखेंगे हम लोग, तो भैया पहला है आपका केंद्रीकृत भंडार। पहला क्या है, केंद्रीकृत भंडार यानी कि सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। तो इसमें क्या होगा, जो भी संचयी रिकॉर्ड है उसको केंद्रीकृत
स्थान पर रखें। जिस तरीके से हम लोग अधिकृत कर्मी आसानी तक वहाँ तक पहुँच सकें, यानी कि जो भी बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाएगा वो ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं या जो भी कर्मी हैं वहाँ तक आसानी से पहुँच सकें और उस रिकॉर्ड को देख सकें। यहाँ पर भी नियमित अपडेट दी जाती है, यानी कि रेगुलर जैसा जैसा बच्चा कर रहा है, जो हम बच्चे को करा रहे हैं, तो उस चीज़ का लगातार अपडेट दिया जाता है, रेगुलर अपडेट दी जाती है और उस चीज़ को छात्रों के साथ सुनिश्चित किया जाता है और शैक्षिक इतिहास की ओर आगे बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है? स्थानांतरण। तो कह रहा है स्थानांतरण में क्या होगा? जब कोई बच्चा यानी कि ट्रांसफ़र, जब कोई छात्र किसी नए स्कूल में स्थानांतरित होता है, यानी कि पुराने स्कूल से नए स्कूल की ओर जा रहा है बच्चा, तो उसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो उसको दे दिया जाएगा, जिससे कि वो जब नए संस्थान में जा रहा है वहाँ पर वो अपने उस रिकॉर्ड को दिखा सके। और यही यहाँ पर बात की जा रही थी आपके केंद्रीकृत भंडार में। ठीक है। जहाँ पर और ये भी बताया जा रहा था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा था कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक पीछा करते रहते हैं, यानी कि अगर एक विद्यालय में उसका रिकॉर्ड तैयार किया गया है, संचयी रिकॉर्ड बनाया गया है, तो उसको सुरक्षित रखा जाएगा और उसको नए रूप से नए संस्थान में उसको स्थगित किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। तो ये स्थानांतरण कहलाता है, ट्रांसफ़र कहलाता है। अगर बच्चे किसी रूप से जाते हैं भैया अपने नए विद्यालय में। तीसरा क्या होता है? बच्चे की केस हिस्ट्री, यानी कि केस हिस्ट्री यानी कि आपका केस इतिहास। तो जब बच्चे की केस हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें बहुत ज़रूरी ये होता है कि बच्चे का प्रारंभिक यानी कि बुनियादी चीज़ें क्या थी, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे के माता पिता का नाम क्या है, बच्चे को किस प्रकार की दिव्यांगता है, या बच्चा कैसा है, बच्चे का पेशा क्या है, माता पिता का पेशा क्या है, बच्चे की व्यवहारिक स्थिति क्या है ना, और बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की लिंग क्या है। इन सभी चीज़ों को हम लोग केस हिस्ट्री में, केस इतिहास में जानते हैं, जहाँ पर बच्चे के जीवन के व्यवहारिक, चिकित्सकीय और सामाजिक और भावात्मक पहलू जो हैं, इन सभी पहलू को शामिल किया जाता है। और ये रिकॉर्ड विशेष रूप से उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, और जिन बच्चों को हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कह सकते हैं, इनके लिए भैया क्या केस हिस्ट्री बनाई जाती है। केस हिस्ट्री में हम गोपनीयता का भी ध्यान रखते हैं, जैसे परिवार का जो भी शैक्षिक परिवेश है, किस प्रकार से चीज़ें जो हैं उनको हम लोग गोपनीय रखेंगे, जो भी परिवार की चीज़ें होंगी। ठीक है। जैसे कानूनी या जो भी नैतिक चीज़ें या जो भी निर्देश दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों को, और कैसे कैसे दिव्यांगता हुई है बच्चे में, उसको भी हम लोग क्या रखेंगे? गोपनीय रखेंगे। साथ ही साथ सहयोग, विशेष शिक्षक, शिक्षाकर्मी, परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक, इनका सबका जो सहयोग है वो यहाँ पर लिया जाता है केस हिस्ट्री में। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं भैया आपके व्यक्ति केंद्रित, यानी कि जो केस हिस्ट्री होती है वो एक बच्चे की होती है, व्यक्ति केंद्रित होती है, एक इंडिविजुअल बच्चे की बनाई जाती है, जिससे हम उस बच्चे का जो भी शक्तियां हैं, जो भी लक्ष्य हैं, जो भी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा कर सकें। तो व्यक्ति पर केंद्रित होती है, इंडिविजुअल होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियमित समीक्षाएं। जब केस हिस्ट्री बनाई जाएगी तो जो भी बच्चों के लक्ष्य होंगे, जो भी दिशाएं, जो भी चीज़ें उनके प्रति होंगी, उनके प्रतिबिंब को हम लोग बनाएंगे और समय समय पर हम उनके इतिहास को, उनकी समीक्षाओं को अध्ययनरत करेंगे और उन्हें उनके लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगे। तो नियमित समीक्षाएं भी की जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ये तीनों टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो समाप्त होते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।